आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे डरों के बारे में जो इंसान के अंदर बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। और मैं गारंटी के साथ यह कहता हूँ कि ये 5 डरों में से कोई ना कोई एक डर आपके अंदर जरूर होगा। और यह भी कह सकता हूँ कि इन 5 डरों में से कोई भी डर अगर आपके अंदर होगा तो आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए इनसे बचने का सिर्फ एक उपाय है। इन डरों को अपने अंदर पहचानिए और इन्हें खत्म करिए। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी डर से जरूर जीता है, इसलिए इसे पहचानिए और खत्म कीजिए। लेकिन डरने के चक्कर में वह भूल जाता है कि उसे किस चीज़ से डरना चाहिए और किस चीज़ से डरना नहीं चाहिए। जिससे डरना चाहिए उस काम को बेफिक्र होकर वो करता है, और जिससे नहीं डरना चाहिए वह उसको लेकर बहुत चिंतित रहता है और उससे हमेशा डरता है। हमें झूठ बोलने से डरना चाहिए, हमें चोरी करने से डरना चाहिए, हमें दूसरों का बुरा करने से डरना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, हमें किसी को धोखा देने से डरना चाहिए। लेकिन मज़ेदार बात तो ये है कि हमें ये सब करने में बहुत मज़ा आता है, और जब इसका फल मिलता है तो हम जिंदगी भर रोते रहते हैं। उनसे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारे नए इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे बड़ा डर आलोचना का डर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डर है। दुनिया के 90% लोग अपने जीवन को फॉलो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि उनके माता पिता क्या कहेंगे, उनके भाई बहन क्या कहेंगे, उनकी पति या पत्नी उनको क्या कहेंगे, या फिर रिश्तेदार कहेंगे। आप यही सोच रहे हैं ना? क्या आपके अंदर इस बात को लेकर डर है? थॉमस अल्वा एडिसन को बचपन में ही मंदबुद्धि घोषित करके उन्हें आलोचना में डाल दिया गया था और उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया था। एलन मास्क को तो लोग आज भी पागल कहते हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं इंसान को मंगल ग्रह पे बसा के रहूंगा। अमिताभ बच्चन जब अपना पहला इंटरव्यू देने गए थे तो उन्हें लंबा और उनके भारी आवाज़ के कारण से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, और उन्हें कहा गया था ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी एक्टर नहीं बन सकता है। यदि इन बातों को सुनकर आपको लगता है कि आपके अंदर भी डर है तो आप इन्हें आज ही और अभी ही निकाल फेंकिए, क्योंकि इन लोगों के अंदर यह डर आज होता तो ये लोग आज महान नहीं बने होते। इसलिए आप लोग यह मेरा गोल्डन वर्ड याद रखिएगा। कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। दूसरा और सबसे बड़ा डर, किसी के प्यार का खो जाने का डर। यह डर दिखाई नहीं देता है, लेकिन यह सबके अंदर होता है। हर व्यक्ति सोचता है कि मेरा पति या पत्नी मुझे छोड़कर चला जाएगा तो क्या होगा, या मेरा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर चला जाएगा तो क्या होगा, या मेरे माता और पिता मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो क्या होगा, बच्चे मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो क्या होगा। हर व्यक्ति यही सोच रहा है। किसी के छोड़ जाने के कारण से आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती है। कई बच्चे तो छोटी उम्र में ही प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं और वह जीवन में कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं सामने वाला इंसान मेरे फैसले की वजह से मुझे छोड़कर तो चला नहीं जाएगा। किसी भी इंसान के जीवन में यह डर किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। इसका बहुत ही पॉजिटिव एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। विराट कोहली जब 17 साल के थे तब एक रात 3 बजे उनके पिता की मृत्यु हो गई, और विराट कोहली को अगले दिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच खेलना था। तो विराट कोहली ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने सबसे पहले अपना मैच खत्म किया और अपने पिताजी का सपना पूरा किया। उसके बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। इसलिए आप मेरा एक गोल्डन वर्ड याद रखिएगा। जिंदगी में कुछ पाने के लिए हमें अपने जिंदगी में कुछ न कुछ जरूर खोना पड़ता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण डर है गरीबी का डर। जब भी आप किसी इंसान को नया धंधा खोलने के बारे में या नई स्किल सीखने के बारे में आप कहेंगे नई किताबें खरीद लो, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करो, तो वह सबसे पहले अपने गरीबी की बात बताएगा और बाद में कहेगा यदि मैं फेल हो गया तो क्या होगा, एक बार सोच कर बताइए। यदि यही सोच धीरूभाई अंबानी ने किया होता तो वो आज एक सफल इंसान नहीं हो पाते। उनका परिवार 7 लोगों का था। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण से वो यमन चले गए और वहाँ पर 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से वो वहाँ पर नौकरी करने लगे, और आज रिलायंस का नाम पूरा दुनिया जानती है। इसलिए आप डरिए नहीं कि आप गरीब हैं, आप यह सोचिए कि उस गरीबी से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। इसलिए मेरा एक गोल्डन वर्ड हमेशा याद रखिए, इंसान गरीब पैदा नहीं होता है, वो अपनी सोच के कारण गरीब होता है। चौथा और बहुत ही इम्पोर्टेंट, कह लीजिए तो वेरी इम्पोर्टेंट ये डर है, और इनको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये डर हर एक इंसान के अंदर कहीं ना कहीं निश्चित पाई जाती है। वृद्धा या मरने का डर। कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा 30 से 35 वर्ष की अवस्था में वो बोलते हैं कि अब तो मेरी अवस्था हो चली है, अब हमसे क्या होगा। यदि यह बात नेल्सन मंडेला ने सोचा होता तो दक्षिण अफ्रीका का भविष्य क्या होता। नेल्सन मंडेला को
मात्र 47 वर्ष की अवस्था में उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन किसी वजह के कारण से उन्हें 27 साल के बाद रिहा कर दिया गया और वो दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति बने और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का इतिहास बदल डाला। और यदि वो भी यही सोच रखे होते तो वो कभी सफल नहीं हुए होते। और हमारा लास्ट एवं आखिरी टॉपिक है जो कि 5वां है, बीमारी का डर। ये डर किसे नहीं लगता है, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कई लोग जन्म से दिव्यांग होते हैं, लेकिन कई लोग परिस्थितियों के कारण बाद में दिव्यांग हो जाते हैं। कई लोग डरते हैं कि हमें कोई बड़ा बीमारी ना आ जाए और कई लोग इसी को आधार बनाकर अपना धंधा चला रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं और दवाओं का व्यापार कर रहे हैं। मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे मरने की जल्दी भी नहीं है। लेकिन मरने से पहले बहुत कुछ अच्छा करना है, यह कहना था महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का। वो बचपन में बिल्कुल ठीक थे, लेकिन 18 वर्ष की आयु में उन्हें अपने दैनिक कार्यों को करने में दिक्कत होने लगी। एक दिन वो बेहोश होने के कारण वो गिर गए और जब उनको होश आया तो उन्होंने यह देखा कि उनका आधा शरीर के बाद काम करना बंद कर दिया था और डॉक्टरों का कहना था अब ये ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते हैं। धीरे धीरे करके उनका शरीर पूरा काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उनका दिमाग हमेशा काम करता गया। और यही वो महान वैज्ञानिक है जिन्होंने आगे चलकर ब्लैक होल थ्योरी को पूरी दुनिया के सामने लाया था। और हाँ, आप लोग खाली में बैठे और इन 5 डरों में से अपने आप के अंदर खोजिए कि आपके अंदर कौन सा वो डर छुपा हुआ है जिनसे आप डरते हैं, और अपना कमेंट सेक्शन एरिया हमें जरूर भेजिएगा कि आप किन डरों से सबसे ज़्यादा डरते हैं। और जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल SS मोटिवेशन की आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा। और हाँ, इस वीडियो को हर हिंदुस्तानी के पास शेयर कीजिएगा ताकि हर हिंदुस्तानी अपने अंदर खोज पाए कि उसे कौन सी डर उसे सता रहा है और इन डरों से वो बच पाए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।